जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, अमित जगत दामन दुति गाता। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरण रज को मस्तक पर धारण कर अपने माता पिता इष्ट और अपने पितरों को प्रणाम, माँ नर्मदा को बारंबार प्रणाम और श्री राम लला को मेरा प्रणाम। आप जो भी श्रद्धालु जहाँ से भी आए हैं, आपके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा सादर जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, पतित पावनी गंगा जिसमें कोई स्नान कर ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है, शिव धाम उसके लिए निश्चित है, लेकिन वहां तक जाना पड़ेगा। इस शरीर को उस गंगा को स्नान कराने के लिए गंगा तक जाना पड़ेगा। बार बार जब ठाकुर के सामने किसी भक्त ने अर्जी लगाई कि अगर जीवन में कभी मैं गंगा के स्नान न कर सका तो क्या मेरी मुक्ति नहीं? विचार करें महाराज, होता है कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नर्मदा स्नान नहीं किया होगा, कभी अपने घर से गांव से बाहर नहीं गए क्योंकि रुचि नहीं है, मन में भाव नहीं है, या किसी कारणवश अभाव हो जीवन में। तो किसी भक्त ने बार बार भगवान से पूछा कि अगर कोई गंगा के तट पर न जा सका और गंगा स्नान न कर सका तो क्या उसकी मुक्ति नहीं है? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि घर बैठे वो उस पावन पुण्य को उजागर कर सके, उससे प्राप्त कर सके, उस आनंद को प्राप्त कर सके? तब हमारे ठाकुर जी ने कहा कि है, इसका एक सुंदर उपाय है कि जो गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार गया, प्रयाग, इलाहाबाद न जा सके, कोई बात नहीं, और जब वही गंगा, वो तो शिव की जटाओं से निकली भगीरथ के पीछे पीछे आई है, वो गंगा है, और वही गंगा उससे भी कई गुना श्रेष्ठ एक गंगा और है जो हर घर हर गांव आती है, और जो भक्त उसमें डुबकी लगा लेता है फिर उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्त ने पूछा वो कौन सी गंगा? तो कहा कि राम कथा रूपी गंगा। महाराज, ये राम कथा रूपी गंगा हमारे और आपके लिए इस धरा पर आई, जन जन तक जाती है। वो भगीरथ ने कितने वर्षों तक तप किया था? सबसे पहले अंशुमन, दिलीप, और दिलीप के पश्चात भगीरथ आया। 3 पीढ़ियों ने तप किया, तब कहीं जाकर गंगा जी प्रसन्न हुई है और कहा कि ठीक, तेरे साथ चलने को तैयार, लेकिन मेरे भार को कौन सहन करेगा? अगर इसी वेग के साथ धरा पर मैं तेरे पीछे पीछे चली तो ये धरा रसातल को चली जाएगी, मेरे वेग को कौन सहन करेगा? तो उस समय गंगा से भगीरथ ने कहा कि अब इसका उपाय भी आप ही बताओ। तो कहा भोलेनाथ की तपस्या कर। फिर उसने भोलेनाथ की तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न करके मांगा कि प्रभु आप गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समा लीजिए, जिससे कि पृथ्वी रसातल में न चली जाए। क्या तात्पर्य होगा इस कथा का? कहने को तो कथा है देवलोक के समय की, उस समय की जब भगीरथ और छोटी सी वो जटा से एक छोटी सी धार निकली और उस धारा को भगीरथ अपने पीछे पीछे लेकर चले। उस एक धारा ने 60,000 शगर के पुत्रों को स्पर्श करने मात्र से तार दिया था। क्या कारण है महाराज? कि राम कथा रूपी गंगा भी हमारे लिए हमारे गांव में तो आई है, लेकिन हम भी, वो भी कहती है कि जितना वेग कथा का है, जितना भाव कथा का है, जितनी सात्विकता कथा में है, और इस वेग को तू सहन नहीं कर पाएगा, रसातल में चला जाएगा। जैसे होता है ना कई बार
कि एक बार सत्संग सुना और मन में इतना भाव आ गया कि संसार से वैराग्य हो जाता है, घर छोड़ने का मन करता है। ये वही वेग है जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, और जब सहन नहीं करता, जब भोगी कोई सत्संग सुन ले, कीर्तन सुन ले, गुरु की शरण ले ले और कोई भोगी योगी बनने जाएगा तो वो रोगी हो जाएगा। योग इतना आसान नहीं है, उसे धीरे धीरे पचाना पड़ता है। इसीलिए ये कथा रूपी गंगा भी अपने आवेग के साथ आती है, तो हमें इतनी सामर्थ्यता होनी चाहिए कि हम उसे पचा सकें। तब हम किसकी शरण लेते हैं? हम और आप किसका आश्रय लेके बैठते हैं कथा में? क्या हम भगवान राम की समस्त लीलाओं को, उनके रहस्यों को जान सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी हम कथा में बैठते हैं किसका आसरा लेकर, किसका सहारा लेकर? तो कहा गुरु का, शिव रूपी गुरु का सहारा लेकर जब हम बैठते हैं तो कहते हैं कि गुरु अब इस कथा को आप धारण करो, और फिर जितनी मैं अपने जीवन में पचा सकूं, जितना निभा सकूं, उतनी मेरे पीछे मेरे जीवन में छोड़ दो। और वो गुरु को जब हृदय में धारण करके हम बैठते हैं तो कथा सबसे सर्वप्रथम हमारे गुरु समर्थ ग्रहण करते हैं और अपने शिष्य के जीवन में जितनी आवश्यकता है, जितने को वो पचा सके, सहन कर सके, उतना उसके जीवन में देकर आगे बढ़ाता है महाराज। कथा रूपी गंगा जो हमारे जीवन में आकर हमें स्पर्श मात्र करती है, एक सुंदर भाव अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो वो हमारे जीवन को तार देती है। लेकिन ये किसकी सहायता से होता है? तो कहा गुरु की। कल की कथा में हमने मानस में प्रवेश तो किया, लेकिन जब बात गुरु पर बोलने की आई तो मैंने विराम ले दिया कथा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरु पर बोलना इतना आसान नहीं है महाराज। वो सदगुरु है, और सदगुरु कोई साधारण चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। सदगुरु कोई शरीर नहीं है। सबसे पहली बात, वो एक तत्व है। और जिस प्रकार ऐसा हो सकता है कि शायद भगवान के रहस्य को हम जान जाएं, जेहि जाने ही जेहि राम जनाए, जिस पर राम कृपा कर दे वो राम को शायद जान ले, लेकिन राम कृपा भी कर दे तो भी हम गुरु के रहस्य को नहीं जान सकते। गुरु के रहस्य को नहीं जाना जा सकता। क्यों? कारण है इसके कुछ। क्या कारण है कि गुरु को नहीं जान सकते? क्या गुरु कोई शरीर है जिसने केवल कान में मंत्र दे दिया, हो गया? गुरु पूर्णिमा के दिन मिल लिए, पूजा कर दी, जो मंत्र दिया उसका जाप कर लिया, हो गया? गुरु कोई शरीर नहीं होता महाराज। गुरु बंधन नहीं होता, गुरु बंधन छुड़ाने वाला होता है। जो अपने आप से बांध दे वो गुरु हो ही नहीं सकता, लेकिन जो संसार से छुड़ा कर तुम्हें परमात्मा से बांध दे वो ही सदगुरु होता है। वो सदगुरु होता है। अब किसी शिष्य ने पूछा कि मुझे गुरु बनाना है, तो कैसा गुरु बनाऊं? संतों ने कहा कि तुझे गुरु बनाने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, तू सद शिष्य बन जा, गुरु तुझे ढूंढता हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि गुरु जब एक परिपक्वता पर आ जाता है ना, तो उसे भी लगता है कि अब ये जो हृदय में भरा हुआ है ये किसी सद शिष्य मिल जाए, उसे ढूंढूं मैं। हमें गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस एक जगह बैठे बैठे भजन करो कि उस ठाकुर को याद करो कि मेरे लिए कोई सदगुरु हो तो ऐसे लक्षण मुझे दे दे जिस प्रकार कोई कन्या अपने लिए दूल्हा ढूंढने घर के बाहर जाती है, नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो अपने आप को, उसकी माँ कहती है बेटा अपने आप को परिपक्व कर, चाहे घर के कार्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे चरित्र हो, सब ओर से अपने आप को परिपक्व कर, तेरे लायक जो होगा विधाता उसे भेज देगा। ठीक इसी प्रकार अपने आप को उसके लायक बनाए कि कोई ऐसा सदगुरु हो जो मुझे ढूंढता हुआ है। हम तो गुरु को ढूंढने के लिए बहुत बाहर भागते हैं, कोई गुरु मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए। गुरु कोई शरीर नहीं होता महाराज, गुरु एक तत्व है, और ये तत्व जिसमें जागृत हो जाता है, फिर वो जब कोई शब्द कह देता है तो वो मंत्र के समान हो जाता है। ये तत्व जिसमें जागृत हो जाता है तो उसकी मात्र सूरत देखने मात्र से दर्शन हो जाया करते हैं।
ये तत्व जिसमें जागृत हो जाए उसकी पूजा कर ली, समझो चारों तीर्थ कर ली। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कोई साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी संतों ने कहा है कि हम क्यों गुरु के रहस्य को नहीं जान पाते। कुछ कारण बताएं इसके। हम सियाराम बाबा हुए, चाहे मोती बाबा हुए, चाहे हमारे दादाजी धुनी वाले संत सिंगाजी महाराज, इनको हम गुरु मानते हैं, लेकिन इनके दरबार में हम बार बार हाजिरी लगाते हैं, बार बार जाकर माथा टेकते हैं, बार बार जाकर समर्पण करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस लायक या उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंचे कि हमें आत्म शांति हो कि हाँ मैंने इसे सदगुरु माना है। क्या कारण है? विचार मन में आता है कि क्या कारण हो सकता है कि मैं उस स्तर पर नहीं अभी तक पहुंच पाया। मैंने सुना है कि कईयों ने उसे गुरु माना तो उन्होंने अपने जीवन का स्तर बढ़ा लिया, लेकिन मैं आज भी वही हूँ, वही काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार इन्हीं से घिरा हुआ हूँ। बस उसके सामने जाकर बैठता हूँ तो कुछ क्षण के लिए ही सही ये सब दूर हो जाते हैं, लेकिन जब मैं वापस से अपने संसार में आता हूँ फिर फंस जाता हूँ। विचार करें महाराज, संतों ने कहा है कि जब गुरु की शरण, गुरु के रहस्य क्यों नहीं जान सकते हम, क्यों नहीं जान पाते हैं प्रयास करने पर भी, क्योंकि उसके कुछ लक्षण बताए। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो कभी कभी काम लेकर जाते, कामना लेकर जाते, इच्छा लेकर जाते, और जब हम इच्छा लेकर जाते हैं कि हे गुरुदेव मेरे जीवन में इस चीज की कमी है तो इसे पूरा कर दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे, पत्नी दे दे, पति दे दे, ये सब सामाजिक सांसारिक चीजें मांगने के लिए जाते हैं, तब शायद हम वह गुरु हम पर कृपा करे और वो हमें मिल जाए, लेकिन उस वक्त हम गुरु के रहस्य से वंचित रह जाते हैं। दूसरा है क्रोध। कभी कभी गुरु पर भी क्रोध आ जाता है, कभी कभी भगवान पर क्रोध आ जाता है कि ठाकुर इतनी पूजा की, पाठ किया, भजन किया, कीर्तन किया, हर हफ्ते, हर महीने, हर 15 दिन में तेरे दर्शन करने के लिए गया, लेकिन उसका परिणाम मुझे नजर नहीं आता। जब हम गुरु पर क्रोध करते हैं तो गुरु तो नाराज नहीं होता महाराज। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। लेकिन जब हम गुरु पर क्रोध करते हैं तो हो सकता है वो हमारी इच्छा को पूरी कर दे, क्षण मात्र में कर दे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ऐसा करने से हम गुरु के रहस्य से दूर हट जाते हैं, नहीं जान पाते। जो सदगुरु की शरण में चला गया, मैंने अपनी कथाओं में बार बार निवेदन किया है कि जिस प्रकार से कोई अपना घर, अपना खेत किसी और के नाम कर दे तो उस घर में रहने वाली चींटी, छिपकली, चूहा, बिल्ली, चाहे जो भी आता जाता हो, वो सब उसका हो जाता है, फिर तुम्हारा नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार जिसने अपना जीवन गुरु के नाम कर दिया, एक बार गुरु दीक्षा ले ली, किसी को हृदय से गुरु मान लिया, फिर हमारा जीवन का काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ईर्ष्या द्वेष संकट जिम्मेदारियां ये सब उसकी हो जाती है। वो चाहे जैसे संभाले, हमने सवाल नहीं उठाना चाहिए महाराज। हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम फिर सवाल उठाएं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और अगर सवाल उठा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अभी तक तुमने पूर्ण समर्पण नहीं किया है। लोभ, फिर आता है एक शब्द लोभ। बार बार जब जब गुरु की शरण में जाते हैं लोभ जागृत होता है कि प्रभु ये भी मिल जाए, प्रभु इतना काम तो हो गया, उतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए। और महाराज शायद हमारे गुरु कृपा करे और हमारे लोभ का निराकरण कर दे, लेकिन ये लोभ है जो कभी घटने वाला नहीं है, ये सदैव बढ़ता है, जितना मिलता है उतना ज्यादा बढ़ता है। और इस कारण से हम गुरु की शरण में तो जाते हैं, जाकर बैठते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन गुरु रहस्य को नहीं जान पाते। काम क्रोध लोभ, अब आता है मोह। कई बार हमने देखा कि जिसे हमने गुरु माना, हम गुरु के शरीर को पकड़ना चाहते हैं, जिसे गुरु मान लिया उसे पकड़ लिया, लेकिन
सनातन धर्म कहता है, गुरु परंपरा ये कहती है, गुरु को नहीं गुरु के वाक्य को पकड़ो तो जीवन संवर जाएगा। सांसारिक ये शरीर को हाड़ मांस का शरीर उनका भी पंच तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, उनका भी बना हमारा भी बना, लेकिन हम शरीर को पकड़ते हैं, गुरु के वाक्यों को नहीं। कैसे कि जब गुरु ने कह दिया है कि इस मंत्र का जाप करना, तेरे ऊपर कोई भी संकट आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, लेकिन देख ध्यान रखना, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, उसके शब्द को पकड़ो। उसने कह दिया मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि तेरा इष्ट तेरे साथ है। और जब जब संकट आए, मुसीबत आए, जो मंत्र दिया है, जो जाप दिया है, उसका पालन करते रहना, उसे छोड़ना मत। थोड़ी मुसीबत आएगी, नेत्र सजल होंगे, कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन धीरे से तू उससे पार निकल जाएगा। उस गुरु के वाक्य को हमने नहीं पकड़ा, और जिस समय संकट आया, कभी हमसे गुरु दूर हो गया, हमने विचार किया कि हमारे गुरु ने हमें भुला दिया। विचार करें महाराज। और मोह ये बंधन का कारण है। प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है। प्रेम बंधन से छुड़ाने वाली की चीज का नाम है, और मोह बांधने वाली चीज का नाम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार,